शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे जी क्रिस्पी चिकन बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी। ये वो पेटीज़ हैं जो कि बाहर से क्रिस्पी अंदर से मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ बनकर तैयार होती हैं। परफेक्ट ऑप्शन है। आप ये रेसिपी बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, टी टाइम में बना सकते हैं या फिर किसी भी इवेंट में, या फिर बच्चे कभी ऐसी फरमाइश कर देते हैं कि उन्हें क्रिस्पी खाना है, तो ये क्रिस्पी और मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी आप बहुत आसानी से उनको बनाकर दे सकते हैं। और आपको आसान सा तरीका बताऊंगी इनको स्टोर करने का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ले ली है जी सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया था, जैसे चॉप सा कट कर लिया है, और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी और इसको हाफ़ लिया है और इसको भी चॉप सा कट किया है। एक मीडियम साइज़ की गाजर ली थी जिसे हमने हाफ़ लिया है और इसको कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ हमने लिया है जी चिकन, जो कि हमारे पास बोनस है, और ये हमने तकरीबन हाफ़ कप लिया है और इसको हमने बिल्कुल इसका कीमा तैयार कर लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश करना है आपने सिरका और नमक लगा के। तो ये इंग्रेडिएंट लिए हैं हमने सबसे पहले, और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले लिया है जी पैन, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है जी 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसमें प्याज हमने शामिल कर लिए हैं और प्याज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही प्याज थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर लेंगे हाफ़ टेबल स्पून, और इसको हम भून लेंगे जब तक कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। कुछ ही सेकंड्स तक जिंजर गार्लिक की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमने इसमें ऐड कर लिया था जी चिकन, और चिकन को हमने फ्राई किया जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसके साथ हमने हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक भी शामिल कर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर लेंगे, शिमला मिर्च शामिल कर लेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें गाजर भी शामिल कर लेंगे। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इतना कुक कीजिए कि ये थोड़े से जो है सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा आपने इनको नहीं सॉफ्ट करना, इनका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। इसके साथ हमने सोया सॉस शामिल कर लिया है 1 टेबल स्पून सिरका, और 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और हाफ़ टेबल स्पून चाइनीज़ नमक। क्योंकि ये स्टफिंग का टेस्ट ऐसा होने वाला है ना, यकीन करें आप उंगलियाँ चाट जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये स्टफिंग बनती है एकदम चाइनीज़ टेस्ट में। तो इस तरह से आपने इनको थोड़ा सा कुक कर लेना है तकरीबन कुछ ही सेकंड्स तक। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। साथ हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं जी कुछ इस तरह से। ये ब्रेड स्लाइसेस हमने अपनी फैमिली मेम्बर के लिहाज से लिए हैं। आपकी फैमिली मेम्बर जितने भी हैं आप उसी लिहाज से ब्रेड के स्लाइसेस लीजिए और इनके कॉर्नर्स को आप इस तरह से रिमूव कर लीजिए। तो इसी तरह से जी हम तमाम ब्रेड के कॉर्नर्स को रिमूव कर लिया है। ब्रेड के कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने मिक्सी के जार में ऐड करके इसके ग्राम्स बना लेने हैं, जिससे कि आपकी बहुत ही आसानी से ब्रेड ग्राम तैयार हो जाएगी। और इस तरह से आपने ब्रेड को बेलन की मदद से बेल लेना है, जैसे कि मैं आपको रेसिपी में दिखा रही हूँ। और ब्रेड कोशिश कीजिएगा कि आप ताज़ी लें ताकि ये ईजी वे में बेल जाए। तो इसी तरह से हम तमाम ब्रेड को जो है वो बेल लेंगे। इस तरह से तमाम हमने ब्रेड बेल ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बेल चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने बर्तन लिया है और अब हम तैयार करेंगे जी कोटिंग के लिए स्लरी। मैदा शामिल कर लेंगे 4 टेबल स्पून, और इसके साथ हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। पानी इतना ऐड करें कि गाढ़ी सी स्लरी बन जाए कुछ इस तरह से। जब इतनी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो तकरीबन आपने 2 से 3 टेबल स्पून निकाल लेनी है। और जो दूसरी हमारी स्लरी है इसमें आपने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। और अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे दोबारा से, और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी स्लरी एकदम तैयार हो चुकी है। इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर लेंगे, कुटी लाल मिर्च, और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे कर लेंगे। ये हमारी स्लरी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो अब ये जो हमारे पास ब्रेड का स्लाइस है, इसके हम कुछ इस तरह से 2 पीसेस कर लेंगे, और एक पीस को हम साइड पे कर लेंगे और एक पीस हम रख लेंगे। इस पीस के ऊपर आपने स्टफिंग ऐड कर लेनी है, जो कि हमने मज़ेदार चीज़ तैयार की थी चिकन की। इस तरह से तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करिएगा। जो स्लरी हमने थोड़ी बहुत निकाल ली थी ना, वो हमने इस स्टेज पर इसके कॉर्नर्स पर लगानी है। कॉर्नर्स पर लगाने का मकसद यही है कि ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और जो हमारी पेटीज़ हैं ये मज़ेदार सी और फ्लेवरफुल सी बनकर तैयार होंगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगी। तो इस तरह से पूरी अच्छी तरह से स्लरी लगाने के बाद इसको आपने इस तरह से उठाकर अच्छी तरह से साइडों से सीलिंग कर लेनी है। सीलिंग अच्छी तरह से कीजिएगा जिस तरह से मैं आपको रेसिपी में दिखा रही हूँ। तो ये मज़ेदार सी हमारी पेटी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो इसको प्लेट में रख लिया है और माशाल्लाह से इसी तरह से हमने तमाम पेटीज़ बनाकर तैयार कर ली हैं। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार सी है ना पेटीज़ के चिकन बर्गर, चाइनीज़ बर्गर खाना आप भूल जाएंगे जब आपने एक दफ़ा से ये मज़ेदार सी चिकन की क्रिस्पी सी पेटीज़ खा ली। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब ली है। मेरे पास तो ये ब्रेड क्रम्ब ऑलरेडी बनाकर रखी हुई थी मैंने।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेड के कॉर्नर से भी आप ब्रेड ग्राम तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बनाकर रखना चाहें ब्रेड ग्राम तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसको स्लरी में डिप कर लीजिएगा और इसको ब्रेड में ऐड करके अच्छी तरह से आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है, ब्रेड ग्राम लगानी है हर तरफ बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एक पेटी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम दूसरी पेटीज़ की भी जो है वो कोटिंग कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसी तरह से आपने कोटिंग करके फ्रीज़र में रख लेना है और जब ये सेटल आउट हो जाए तो किसी भी एयर टाइट डब्बे या शॉपर में डाल के रख सकते हैं और बहुत आसानी से आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साथ ही ऑयल को गर्म कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर लेंगे जी अपनी मज़ेदार सी टेस्टी सी चाइनीज़ पेटीज़। यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त है ना कि मिनी बर्गर के तौर पर भी आप इसे बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं, किसी भी इवेंट में बना सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में बहुत मज़ेदार सी लगती है, शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। बहुत आसान सी बहुत चटपट में बनने वाली रेसिपी है और यकीन करें खाने में इतनी डिलीशियस इतनी मज़ेदार है ना कि आप इसको रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो चुका है और ये माशाल्लाह से बहुत ही फूली फूली और मज़ेदार सी बनती हैं। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। तो फाइनली अब इनको प्लेट में निकालेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी पेटीज़ बनकर तैयार हुई हैं। इसी तरह से जी हम तमाम पेटीज़ ऐड कर लेंगे फ्राई करने के लिए और फाइनली फिर डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से ये मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन पेटीज़ बनकर एकदम तैयार हो चुकी हैं और माशाल्लाह से देख सकते हैं देखने में ही कितनी मज़ेदार लग रही हैं। यकीन करें खाने में इससे ज़्यादा मज़ेदार हैं और माशाल्लाह से बाहर से क्रिस्पी अंदर से मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ ये बनकर तैयार हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर से कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह से बनी हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट सी हैं माशाल्लाह से और बाहर से क्रिस्पी। खाने में बहुत डिलीशियस बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। यकीन करें आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे जब एक दफ़ा बना लेंगे तो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी अच्छी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप सबको भी फ्री में देखने को मिले। तो अब मैं आपको ये पेटीज़ चेक भी करवाती हूँ माशाल्लाह से अंदर से कितनी बेहतरीन कितनी मज़ेदार और चटपटी सी स्टफिंग के साथ ये बनकर तैयार हुई हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह से रेसिपी आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।